नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी के अंदर जो पिछले दिन ट्रेडिंग हुई है उसमें लोअर सर्किट लगी है और मैंने आप लोगों को बताया भी था। एक दिन पहले जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अच्छी खबर निकल कर आई है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से जो टैक्सेस, जो फाइन लगाए गए थे, करोड़ों करोड़ों के फाइन लगाए गए थे सुजलॉन एनर्जी के ऊपर, तो उसको हाई कोर्ट ने अभी होल्ड कर दिया था। तो ये अच्छी खबर निकल कर आई थी, लेकिन उसके अगले ही दिन जैसे ही मार्केट ओपन हुई, खबर निकल कर आ गई कि वार लग गई है, इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। तो जब भी इस तरह की खबर आती है, और ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, तो एक बड़े पैमाने पर युद्ध हो सकता था। ठीक है, इसको देखते हुए यहाँ पर मार्केट के अंदर एक पैनिक सेलिंग हुई और सुजलॉन एनर्जी के अंदर भी हुई, इसमें कोई यह छिपा हुआ नहीं है। तो ये कारण रहा कि सुजलॉन एनर्जी के अंदर गिरावट हुई। उसी दिन मैंने आप लोग को वीडियो बनाकर बताया भी था, 11 बजे के आसपास ही मैंने वीडियो डाल दिया था कि स्टॉक के अंदर गिरावट हो सकता है कि लोअर सर्किट भी लगे। उस समय 2% के आसपास की गिरावट थी 11 बजे, मतलब कि लास्ट जो हमारा फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, फ्राइडे को 11 बजे के आसपास मैंने वीडियो डाली थी। और यहाँ पर आप देखो, इंट्राडे की यदि हम बात करें तो सडन से एक फॉल हुआ है। पिछले लगभग यहाँ पर 3 बजे के बाद से एक बहुत बड़ी गिरावट हुई है और शार्प सेलिंग की गई है। यहाँ तक आप देखो तो कोई बहुत ज़्यादा असर हमें देखने को नहीं मिला था। पूरे दिन आप देख सकते हो कि लगभग 3 बजे भी स्टॉक जो था वो 40 रुपये 40 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही 3 बजे का समय पार हुआ, उसके बाद एक निगेटिव, आप कह सकते हैं, सेंटीमेंट भी निकल कर आई, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। निगेटिव खबरें जो निकल कर आई हैं उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 19 तारीख की अपडेट निकल कर आई और कल 19 तारीख था, मतलब कि शुक्रवार को यह खबर निकल कर आई है और इसी दिन गिरावट भी हुई है। तो कहीं ना कहीं वार वाली जो सिचुएशन थी वह एक निगेटिव माहौल बना ही रहा था, और उसके साथ में एक और खबर निकल कर आ गई सुजलॉन एनर्जी के लिए, जो कि बहुत अच्छी नहीं थी। तो ओवरऑल इन सारी खबरों का असर था जो कि आपको सुजलॉन एनर्जी के अंदर देखने को मिला, और स्टॉक जो है वह सडन से यहाँ पर एक लगभग यहाँ पर लोअर सर्किट के आसपास 39 रुपये 10 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। ठीक है, देखिए कहाँ तक अभी गिरावट होती है, तो अभी गिरावट थोड़ी सस्टेन कर सकती है, क्योंकि आखिरी के मिनटों में सेलिंग आई है, शार्प सेलिंग आई है आखिरी के मिनटों में। तो ये जो है कंटिन्यू रह सकता है मार्केट, जो सोमवार को या फिर जब भी मार्केट ओपन होगा, क्योंकि काफ़ी हॉलीडेज आ जा रहे हैं। तो जब भी मार्केट ओपन होता है तो जो शार्प सेलिंग आपको आखिरी के आधे घंटे में दिखी है वो कंटिन्यू हो सकती है 9:15 से भी। तो हो सकती है मार्केट ओपन होते ही स्टॉक के अंदर फिर से एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन इस एक रेंज अभी जो बना रहा है, इस रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रही है। ठीक है, ये पूरा पूरा रेंज एक कंसोलिडेशन का रेंज है, तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, यही यही लेवल्स रहेंगे। ठीक है, यही लेवल्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपको जो है स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। 36-37 रुपये तक मैक्सिमम गिरावट होती है, तो ये इस लेवल तक आ सकती है। ठीक है, इससे बड़ी गिरावट नहीं होगी। सुजलो एनर्जी अपने लोअर लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहा है। नवंबर के बाद से इसी रेंज में फंसा हुआ है। नवंबर को इसने लगभग 41 रुपये का हाई लगाया था, उसके बाद से अप्रैल का समय आ गया, 5 महीने हो गए और स्टॉक जो है वह कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो बहुत बड़ी गिरावट जो है सुजलो एनर्जी के अंदर 36-37 रुपये से नीचे मुझे नहीं लगता है कि यह जाएगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, यदि इस लेवल पर आती हैं तो आप जो है एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल यदि हम खबर की बात कर ले, और उससे पहले थोड़ा ओवरव्यू ले ले क्या कुछ जो वार की जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें क्या चल रहा है। तो देखिए, जैसा कि पहले ईरान ने अटैक किया, उसका जवाब इजराइल ने दिया। अब जो जवाब इजराइल ने दिया है, कुछ अटैक्स हुए, कुछ मिसाइल अटैक हुए, कुछ ड्रोन अटैक्स हुए हैं, तो उसको लेकर ईरान कह रही है कि नहीं, वैसा कोई अटैक नहीं हुआ है, हमने मार गिराया है, हमारे जो एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी जो मिसाइल सिस्टम्स लगे हुए थे उससे हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो वैसा कोई क्षति हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई क्षति हुआ नहीं है, तो कोई बड़ा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो उसका रिटेलिएशन करना भी जरूरी नहीं है। तो हो सकता है कि मामला शांत हो जाए, मामला हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है, यहाँ पर फिर से हमें स्टॉक के अंदर तेज़ी बन जाएगी। लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है सुजलॉन एनर्जी के लिए स्पेशली, क्योंकि कल कुछ लोगों ने बोला था कि ये तो सुजलॉन एनर्जी के लिए निगेटिव न्यूज़ नहीं है, जो मैंने बताया कि स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है क्योंकि जो है वार की सिचुएशन बन रही है। तो मैंने तो खुद बोला था भाई कि ये सुजलॉन एनर्जी के लिए निगेटिव न्यूज़ नहीं है, ये ओवरऑल मार्केट के लिए है, और उसमें सुजलॉन एनर्जी भी इन्वॉल्व है क्योंकि वह भी एक पार्ट है। तो आप लोग वीडियो पूरी देखते नहीं हो तो फिर कमेंट करते हो, तो क्या फ़ायदा, करते रहो। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 अप्रैल 2024 की अपडेट निकल कर आ रही है और कल के डेट में ही जो गिरावट हुई है, लास्ट के 3 बजे के बाद से गिरावट हुई है, तो अपडेट भी कल ही की है। तो कहीं न कहीं इस खबर का भी असर रहा है, ठीक है? इस खबर का भी असर रहा है और बाद बाकी जो वार की सिचुएशन थी उसने तो माहौल बनाया ही, और उसके बाद ये जो खबर निकल कर आई इसने पूरा का पूरा एक जो शॉर्ट रहता है वो लगा दिया, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को यह जानकारी दी गई है। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द कस्टम डिपार्टमेंट, इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पेनाल्टीज लगाई जा रही थी। यहाँ पर देखिए कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से इम्पोज किया गया है फाइन, किया गया है रिडम्पशन फाइन एंड अ पेनाल्टी अपॉन द कंपनी, द डिटेल ऑफ विच आर एज पर इनक्लोज्ड एनेक्चर। द कंपनी हैज पेड द पेनाल्टी एंड वुड चैलेंज इट विथ अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत बड़ी रकम नहीं है, जैसा कि 265 करोड़ के आसपास का भी टैक्स था, जिसको कि मतलब टैक्स नहीं, पेनाल्टी था, जिसको कि हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है जिस पर। तो उतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी, तो इस कारण से यहाँ पर पे आउट कर दिया गया है और पे आउट करके जो भी लीगल राइट्स हैं उसको यूज़ करेगी। डिटेल बताया गया है कि किसने लगाया, तो ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ कस्टम चेन्नई, कस्टम हाउस चेन्नई की तरफ से लगाया गया है। नेचर किस तरह का है, तो इम्पोजिशन एंड पेमेंट ऑफ रिडम्पशन फाइन ऑफ रुपीज़ 25 लाख का, ठीक है? 325, ठीक है, 25 लाख का फाइन लगाया गया है। उसके बाद इम्पोजिशन एंड पेमेंट ऑफ पेनाल्टी ऑफ 1,25,000 का दूसरा फाइन लगाया गया है। कब रिसिप्ट हुआ है तो कॉपी ऑफ द ऑर्डर रिसिप्ट थ्रू CHA ऑन 18 अप्रैल, गुड्स इम्पोर्टेड ड्यूरिंग 2014 के दौरान जो केस है वो उसका जो है अभी यहाँ पर पेनाल्टी लगाया गया है। डिटेल ऑफ द वायलेशन कॉन्ट्रावेंशन क्या है, तो यह भी बताया गया है कि ये वायलेशंस किया गया है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑपरेशंस पर या नहीं पड़ेगा। तो उस पर कंपनी ने कहा है कि कोई भी मटेरियल इम्पैक्ट जो है वह देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये जरूरी है। There is no material impact on the financial operation or other activities of the company. The company shall prefer appeal against the order in due course of time. तो यहाँ पर देखिए लगातार जो है पेनाल्टीज लगाई जा रही हैं कंपनियों के ऊपर, IT की तरफ से, इनकम टैक्स की तरफ से, कस्टम की तरफ से। तो कहीं ना कहीं देखिए माहौल बन रहा है, इलेक्शंस का चुनावी माहौल है, उस बीच में इस तरह के जो फंड्स की भी ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं रिलेट किया जा सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इस तरह के लगातार क्या हो गया कि सुलो एनर्जी के ऊपर जो इतने पेनाल्टीज लगाए जा रहे हैं। देखिए अभी की ये बातें भी नहीं है, 8 साल 10 साल पुरानी बातें निकल कर आ रही हैं, तो ठीक है ना। तो अभी कुछ है भी नहीं, जो भी है तो पहले की बातें, और वैसा कोई फ्रॉड है नहीं, कोई स्कैम है नहीं, तो इस कारण से चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको नीचे के लेवल्स पर यदि सुलो एनर्जी मिलता है 37, 38, 39 रुपये पर, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा यह एक रिटर्न बनाकर दे सकता है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगती हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।